देखिए, ग्राफ एक्चुअली ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन देता है आपको, जिसमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं पेयर की फॉर्म में। किस तरह? फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पेयर होते हैं, इस तरह आपके डिफरेंट पेयर होते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, ये देखिए, ये दोनों एलिमेंट एक लिंक से कनेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया। तब आपको, अगर आप ये पूरे इस तरह लिंक कनेक्टेड करते जाइए, तब आपके सामने एक ग्राफ नज़र आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये इंटरलिंक है, ये क्या कहलाते हैं? ये वर्टिसेस कहलाते हैं। ये सारे ये वर्टिसेस कहलाते हैं। अब जो इन दोनों को मिला रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। यानी ग्राफ को अगर मैं सही तरह से डिफाइन कर लूँ कि ग्राफ एक्चुअली एक सेट है जिसमें दो सेट है, एक वर्टिसेस और एक एज। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ये वर्टिसेस हो गए, अब ये मिल जाएंगे, ये एज कहलाएगा, ये एज कहलाता है, और ये दो पॉइंट क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब हम प्रॉपर इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, आपको एक सेट ऑफ पेयर गिवन है, इससे अपनी ग्राफ बनाना है। पहले देखिए 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर आगे क्या है? फिर इसके सामने मैंने 2 रख दिया। फिर देखिए 1 के सामने क्या रख दो? 3 रख दो। ठीक है। 2 के सामने क्या रख दो? 2 के सामने भी 3 है, छोड़ दे फिलहाल। फिर 2 के सामने क्या रख दो? 4 रख दो। ठीक हो गया। अब 1 किसके साथ कनेक्ट कर दे? 2 के साथ। 1 किसके साथ कनेक्ट कर ले? 3 के साथ। 2 किसके साथ कनेक्ट कर ले? 3 के साथ। ठीक हो गया। 2 किसके साथ कनेक्ट कर ले? 2 कनेक्ट कर ले 4 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्ट कर ले? 4। देखिए, ये आपके पास एक क्या आ गया? ग्राफ आ गया। इस तरह हम ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये आपके सामने ग्राफ एक पिक्चर होता है जिसमें दो वर्टिसेस, यानी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं? मिलाते हैं। अब देखिए, एडजेसेंट वर्टिसेस किसे कहते हैं? देखिए, एडजेसेंट वर्टिसेस की डिफिनीशन बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वर्टिसेस है, एक वी आयत और दूसरे वी जयत। ये एडजेसेंट कहलाएंगे अगर इन दोनों को एक एज कनेक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिसेस है, ये एक वर्टिसेस है। अब देखिए, ये दोनों डायरेक्ट कनेक्शन में आ गए। अब दोनों ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए? 1 और 2 क्या आ गए? एडजेसेंट आ गए। 1 और 2 क्या हो गए? एडजेसेंट वर्टिसेस। क्यों एडजेसेंट वर्टिसेस है? क्योंकि ये किसी वर्टेक्स के साथ क्या वो एज के ज़रिए मिल रहे हैं। अब देखिए 1 और 3 भी डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो 1 और 3 भी एडजेसेंट वर्टिसेस है। ओके। सिमिलरली ये दोनों भी एडजेसेंट है। 2 एंड 3 भी एडजेसेंट है। 3 और 4 भी एडजेसेंट है। 4 और 5 भी आपस में क्या है? एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं किसी एज के ज़रिए। जब भी दो वर्टिसेस के दरमियान एक एज एग्जिस्ट हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट। इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट वर्टिस। अब इसके बाद है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस किसे कहते हैं? अगर दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा एज आ जाए। अब देखती चाहिए, ये वर्टिसेस, ये 1 है और ये वर्टिसेस, इसको मैंने ग्राफ से उठाया, ये 1 और ये 2, इनके दरमियान दो एजेस आ गए। एक एज ए आ गया, एक आप देख सकते E1 आ गया, फिर एक और एज से भी ये मिल रहे हैं, यानी E5 से भी मिल रहा है। तो ये एक, तो 1 और तो ये जो E1 और E5 हैं, E1 पैरेलल एज है किसके साथ? E5 के साथ। नेक्स्ट और हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए, इसके बाद है लूप। लूप किसे कहते हैं? वो एज जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट एक वर्टिसेस के ऊपर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टेक्स 4 ले लूँ। ठीक हो गया। अब देखिए, ये E1 जो है ये लूप है। क्या बन रहा है? लूप बन रहा है। अब कहोगे कि क्यों लूप बन रहा है? क्योंकि देखिए, ये E4 से, यानी ये देखिए, ये E4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर E4 पे ख़त्म भी हो रहा है। E4 यानी वो, सिमिलरली मैं इसके ऊपर भी ये फॉर एग्जांपल इसको मैं E6 नाम देता हूँ। ये भी क्या हो गया? लूप हो गया। ये भी लूप हो सकता है क्योंकि ये एक ही वर्टिसेस के ऊपर इसका इनिशियल और टर्मिनल है। ओके।
अब देखिए सिंपल ग्राफ किसे कहते हैं, सिंपल ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ एक ग्राफ सिंपल ग्राफ होगा जिसमें ना सेल्फ लूप हो ना पैरेलल एज हो। अब देखिए अगर आप इस ग्राफ को देखें, ये अब सिंपल ग्राफ है क्योंकि इसमें ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं, ऐसा कोई एज नहीं है यानी जिसका इनिशियल और टर्मिनल एक हो, ना कोई पैरेलल एज भी नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूँ, ये अगर मैं अब देखिए इसमें सेल्फ नज़र 3 के ऊपर क्या आ रहा है, सेल्फ एज नज़र आ रहा है, सॉरी लूप नज़र आ रहा है। अब ये सिंपल ग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये ठीक है। अब ये देखिए, अब ये सिंपल ग्राफ नहीं है क्योंकि इसमें पैरेलल एज नज़र आ रहे हैं। अब देखिए मल्टी ग्राफ किसे कहते हैं, वो ग्राफ जिसमें आपको पैरेलल एज नज़र आ जाए। अब देखिए ये दो वर्टिसेस है, इसके दरमियान एक वर्टिसेस यहाँ नज़र आ रहा है, एक एज नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे पैरेलल एज टी और यू के दरमियान आपको क्या नज़र आ रहा है, पैरेलल एज नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं एक एज ये नज़र आ रहा है, एक एज ये पैरेलल एज है। यहाँ भी हमें पैरेलल एज नज़र आ रहा है, यहाँ भी हम जिस ग्राफ में पैरेलल एज नज़र आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी ग्राफ कहते हैं। अब देखते जाइए, अब शूडो ग्राफ किसे कहते हैं, जिसमें पैरेलल एज भी हो और लूप भी हो। अब देखिए ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए ये आपको लूप नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। ये देखिए ये दो पैरेलल एजेस नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, शूडो ग्राफ होगा। ये देखिए एक एज ये है, एक ये दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के साथ, इन दोनों में दो सिंपल लूप यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, शूडो ग्राफ होगा। वो ग्राफ जिसमें पैरेलल एज भी हो और लूप भी नज़र आ जाए उसको क्या कहते हैं, शूडो ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट बना सकता हूँ, ये तो नहीं है कि मैं सिर्फ किताब वाले के ऊपर या स्लाइड वाले के ऊपर। ये देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, ये शूडो ग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल ये लूप नज़र आ रहा है, एक पैरेलल एज भी नज़र आ रहा है, ये शूडो ग्राफ होगा। आप डिफरेंट बना सकते हैं। अब देखिए डाइग्राफ यानी मतलब ये ना ये डायरेक्शन से निकला है, यानी वो ग्राफ जिसमें एज की डायरेक्शन हो। अब देखिए अगर आप इस एज को देखिए, ये एज 1 से किस डायरेक्शन में है, 2 की डायरेक्शन में है। अब अगर आप देखें 1 से लेकर ये कौन सा 1 से किस डायरेक्शन में है, 3 डायरेक्शन में है। ये 2 से किस डायरेक्शन में है, 3 डायरेक्शन में है। ये 3 से कौन से डायरेक्शन में है, ये एज 4 की तरफ। ये 2 से कौन से डायरेक्शन में है, 4 की तरफ। ये 4 से कौन से डायरेक्शन में है, 5 की तरफ। तो ये कौन सा ग्राफ होगा, डाइग्राफ। फॉर एग्जांपल मैं और भी बना सकता हूँ, ये मैं फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में काट रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में काट रहा हूँ और ये इस डायरेक्शन में काट रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हर एज की डायरेक्शन नज़र आ रही है, हर एज एक वेक्टर की सूरत में है, हर एक एज क्या है, वेक्टर की सूरत में है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाई। अब देखिए आपको सेट वर्टिसेस का सेट गिवन है, फिर आपको एज सेट भी गिवन है। ई की वैल्यू आपको बताई गई है कि ई 1 से 2 के दरमियान एक एज है, ये एज 1 और 3 वर्टिसेस के दरमियान ये 2, यानी मैं अगर आपको ख़ुद बनाऊँ, यानी ये 1 ये क्या लेते हैं 2, ये ओके हो गया। फिर ये 1 से कहाँ तक गया है, फिर 3 तक गया है, 1 से 3 तक। फिर 2 कहाँ तक गया है, 2 4 की तरफ गया है, ओके। फिर 3 किसकी तरफ गया है, 3 4 की तरफ गया है, ओके। फिर 4 किसकी तरफ गया है, 4 एक और वर्टिस की तरफ 5 की तरफ गया है, ओके। अब देखिए ये तो डिफरेंट, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये मैंने क्या कहना है। अब मैं इस ग्राफ की डिफरेंट वैल्यू रख रहा हूँ कि इस एज की वैल्यू मैं 5 रख रहा हूँ, इसकी मैं 6 वैल्यू रख रहा हूँ, इसकी 6 वैल्यू रख रहा हूँ, इस एज की 1 वैल्यू रख रहा हूँ, इस एज की। अब देख सकते हैं कि मैंने हर एज को एक प्रॉपर वेट दिया, एक वज़न दिया, एक मास दिया, एक वैल्यू दी थी। तो इस वजह से ये कौन सा ग्राफ होगा, वेटेड ग्राफ होगा। अब देखिए इसके बाद है कंप्लीट ग्राफ। एक ग्राफ कंप्लीट होगा अगर इसमें हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट, हर वर्टेक्स के साथ कनेक्शन। देखें अब आपको कितने कनेक्टेड वर्टेक्सेस हैं, यहाँ पे V1 V2 V3
V4। V1 जो है सारों के साथ इसका एज होना चाहिए, V2 का सारों के साथ एज होना चाहिए, V3 का सारों के साथ एज होना चाहिए, V4 का सारों के साथ एज होना चाहिए। देखें V1 V2 के साथ एज बना रहा है, V4 के साथ भी इसका एज है, V3 के साथ। चलो जी, अब V2 की तरफ आते हैं। V2 एज बना रहा है V4 के साथ, V3 के साथ, चलो जी, V1 का सारों के साथ कनेक्शन, V2 के साथ भी सारों कनेक्शन, V3 का देखते हैं, इसके साथ कनेक्टेड, इसके साथ कनेक्टेड, इसके साथ कनेक्टेड, सारों के साथ कनेक्टेड। V4 का देखते हैं, V1 के साथ भी है, V2 के साथ भी है, V4। तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स इज एडजेसेंट हो हर एक दूसरे वर्टेक्स के साथ। अब देखिए इसके बाद हम क्या डिफ़ाइन करना चाहते हैं, डिग्री को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। देखिए किसी भी वर्टेक्स के साथ जितने एजेस कनेक्ट हो रहे हों उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ वर्टेक्स, उसकी वर्टेक्स की डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे डिग्री फाइंड करते W का, हम इसके एज कनेक्शन देखते, एक एज ये कनेक्टेड है, एक एज, तो इसकी डिग्री कितने एजेस इसके साथ कनेक्टेड है इसके वर्टेक्स के साथ? 2। अब अगर आपसे S की डिग्री मांगी जाए, ये इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3 एजेस कनेक्टेड है। अगर U की डिग्री फाइंड करनी चाहिए, अगर आपसे U की डिग्री फाइंड करना चाहिए 1 2, अगर आपसे V की डिग्री मांगी जाए, ये 1 2 3 4, ये कितनी डिग्री में है? 4 डिग्री में है। अगर आपसे ये इसकी डिग्री मांगी जाए T की, अगर आप T की डिग्री मांगी जाए तो ये 1 वर्टेक्स के साथ 1 एज के साथ कनेक्टेड, तो इसकी 1 है। अगर आप डिग्री ऑफ G, ये किसी एज के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं इसकी डिग्री। अब देखिए इसके बाद है एक इन डिग्री होता है, एक आउट डिग्री होता है। द नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू द वर्टेक्स V इज नोन एज इन डिग्री। देखिए जिस वर्टेक्स की तरफ जो एज आ रही हैं किसी और, यानी फॉर एग्जांपल एक वर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसकी तरफ जो एज आ रहा है, इसकी तरफ जो एज आ रहा है, इस सूरत में ये क्या कहलाती है? इन डिग्री। फॉर एग्जांपल एक और होता है कि इस वर्टेक्स से एक एज जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 और फिर है 3 1। अब 1 किसकी तरफ जा रहा है? यानी ये फॉर एग्जांपल 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 किसकी तरफ जा रहा है? 2। अब देखिए ये इन डिग्री, ये नो सॉरी, द नंबर ऑफ कमिंग, नो। अब देखिए ये देखिए ये आउट डिग्री है, ये आउट डिग्री हो जाएगी 3 1। अब देखिए ये 3 है, 3 किसकी तरफ जा रहा है? 1, ये क्या होगी? आउट इन डिग्री, ये इन डिग्री होगी। 3 1 की तरफ जा रहा है ना, ये इन डिग्री, ये आउट डिग्री। यहाँ तक ओके। इसके बाद है आइसोलेटेड वर्टेक्स। व्हाट इज मीन बाय आइसोलेटेड वर्टेक्स? आइसोलेटेड वर्टेक्स वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो, जो हर एक से आइसोलेट हो, जिसके कोई डिग्री नज़र आए, ओके, जिसके साथ कोई एज कनेक्टेड ना हो। अगर आप इसको देखें, ये किसी भी दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? आइसोलेटेड डिग्री मतलब उसकी डिग्री कितनी आ रही हो? 0 नज़र आ रही हो। अब देखिए इसके बाद है रेगुलर ग्राफ। व्हाट इज मीन बाय रेगुलर ग्राफ? वो ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डिग्री ऑफ V1 देखें, 1 लाइन 2 लाइन 2 डिग्री, डिग्री ऑफ V2 देखें 1 लाइन 2 लाइन, डिग्री ऑफ V3 देखें 1 लाइन 2 लाइन। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपस में इक्वल है। डिग्री ऑफ V1 इक्वल है डिग्री ऑफ V2 के साथ, फिर इक्वल है डिग्री ऑफ V3 के साथ। तो ये कौन सा है? तो ये रेगुलर ग्राफ है। सिमिलर देखिए V1 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, V2 की तरह देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखिए V1 की V2, V1 की V3, V2 की 3। अब आते हैं V3 की तरफ, 1 2 3, इसकी भी 3, V4 1 2 3, हर एक की 3 3 बन रही है। V5 की देखें 1 2 3, V6 की देखें 1 2 3, V7 की देखें 1 2 3, V8 की देखिए 1 2 3। हर एक की अगर आप इस ग्राफ में देखें, हर एक वर्टेक्स की डिग्री आपस में क्या आ रही है? सेम नज़र आ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ।